सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे कैडेट्स हैं जिनका एग्जाम जो है वो 19 फरवरी 2023 को होने वाला है। हमारे जो सी सर्टिफिकेट के जो कैडेट्स हैं और बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जिनका पेपर 26 फरवरी 2023 को होने वाला है, जो बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स है। तो आपको पता है कि जब भी आपका पेपर होता है उससे पहले आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है। तो जो आपके सी वाले जो कैडेट्स है उनका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है, किसी का 18 फरवरी को है तो किसी का 20 फरवरी को उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। और हमारे बहुत सारे सी सर्टिफिकेट के भी कैडेट्स है, बी वालों का जो है वो लगभग 25 फरवरी को प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। तो अभी सारे बच्चे यूट्यूब पे ये सर्च करते हैं, गूगल पे ये सर्च करते हैं कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्या क्या होता है। ओके, तो आप सभी कैडेट्स को मैं क्लियरली बता दूं, जब भी आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा एफसीबीसी का, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट में, तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एक ओरिजिनल पेपर आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं। ओके, तो लगभग एफसीबीसी के ऊपर यानी कि फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट के ऊपर आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में 15 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि हाथ के थ्रू हम कितना डिग्री तक माप सकते हैं। आपको पता है कि बच्चा हाथ के द्वारा जो है हम ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री तक माप सकते हैं और कम से कम जो है वो 3 डिग्री तक हम माप सकते हैं, याद रखना, कम से कम। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि दूरी का अनुमान लगाते समय कितने तरीके होते हैं। बच्चा मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने के आपको पता है कि कौन से 6 तरीके होते हैं, 6 मेथड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड्स के नाम भी आप याद रख के जरूर जाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है कि 300 गज का फासले का अनुमान लगाने में कितना % गलती की माफी हो सकती है। तो आपको बताना है, तो लगभग जो है इसमें 10% की गलती अगर होगी आपसे तो भैया वो माफ किया जाएगा। ठीक है, जब आप 300 गज का फासले का अनुमान अगर आप लगा रहे हो तो। नेक्स्ट उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है कि चीजें क्यों दिखाई देती है। तो आपको पता है कि चीजें जो है वो 6S और 1M की वजह से दिखाई देती है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर ये 6S क्या है। बच्चे इसमें आप लिख सकते हो आकार है, छाया है, विषमता है, चमक है, बनावट है, फासला है, तिमिर चित्र है। ठीक है, इस तरीके से। और एम का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है हरकत। ठीक है, यानी कि 6S एंड 1M के वजह से आपको चीजें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर पे, वो है कि फील्ड सिग्नल कितने प्रकार से दिए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, फील्ड सिग्नल 3 तरीकों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक तो हाथ के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, विसल के द्वारा यानी कि सीटी के द्वारा, यानी कि 3 तरीके के आपके फील्ड सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है। बच्चों तो सेक्शन फॉर्मेशन जो है ये 6 प्रकार का होता है। ओके, कौन सा? सिंगल फाइल फॉर्मेशन है, फाइल फॉर्मेशन है, डायमंड फॉर्मेशन है, एरोहेड फॉर्मेशन है, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन है, स्पीयरहेड फॉर्मेशन। ये टोटल से 6 प्रकार का सेक्शन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट 200 गज पर टारगेट कैसे नजर आता है। तो आपको बताया कि टारगेट जो है वो साफ नजर आता है। 200 गज की दूरी पर टारगेट आपका साफ नजर आता है, क्लियर नजर आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि टारगेट का बयां और पहचानने में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सभी आंसर करेंगे। बच्चों टारगेट को बयां करने के लिए, टारगेट को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, पहचानने के लिए जो है वो ग्रीट शब्द का यूज किया जाता है। ग्रीट, GRIT। ठीक है, ग्रुप रेंज इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। ठीक है, ग्रिड के नाम से इसे आप जानते हो। उसके बाद अगला जो है वो है इकाई के तरीके से कितने गज की दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चा जो यूनिट मेजरमेंट मेथड होता है उससे लगभग आप जो है वो 4 से गज तक की दूरी का अनुमान लगा सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन औसत विधि क्या है। बच्चों आपको पता है कि सेक्शन औसत विधि, सेक्शन एवरेज विधि जो है एक फासले का अनुमान लगाने की विधि है। मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस से दूरी का अनुमान लगाने की ये एक विधि। ओके, तो इस तरीके से बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चन आप सभी से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इतने क्वेश्चन आप अगर रट के चले जाओगे तो आने वाले एफसीबीसी के जो बी वाले बच्चे हैं, तो बी में तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा और सी में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के समय में। तो इनको याद जरूर रख लेना। ओके, और बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, बट उनके पास ना तो नोट्स है ना मॉडल पेपर है। आप गूगल प्ले स्टोर से मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में हर एक वो चीज फ्री है, बस आपको आके पढ़ाई करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, जैसे आप ऐप को ओपन करोगे, इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे
क्विज है, नोट्स है, पीडीएफ है, मॉडल पेपर, यानी कि जो भी चीजें चाहिए ना, बस आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अगर यूज करना आपने सीख लिया तो पूरा सीख जाओगे। अब उसके बाद में जो भी पेड पीडीएफ लेना चाहता है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको भी बिल्कुल गारंटी नहीं है खुद के ऊपर कि वो पास हो सकता है बोल के, तो भैया मैं गारंटी देता हूँ कि आप पास डेफिनेटली होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बी के लिए 199 है, सी के लिए 199। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करना, कॉल करो और अपने मॉडल पेपर्स को ऑर्डर करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।